लॉरेन पॉवेल जॉब्स से कमला बनी स्टीव जॉब्स की पत्नी से काशी में हुआ बड़ा कांड। स्टीव जॉब्स की पत्नी को क्यों नहीं छूने दिया गया बाबा विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग? लॉरेन को किसने बताया गैर सनातनी? कैलाशानंद गिरी महाराज ने क्या कहा? एप्पल के सह संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में शामिल होने आई लॉरेन पहले तो इस महापर्व में आने को लेकर और उससे पहले वाराणसी में धार्मिक भ्रमण को लेकर हाईलाइट में हैं। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्हें शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं दी गई। आखिर दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से शुमार लॉरेन के साथ ऐसे किसने किया? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की विधवा लॉरेन पॉवेल जॉब्स भारत में कल्पवास कर रही हैं। महाकुंभ के पहले दिन पवित्र त्रिवेणी संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। वो 13 जनवरी को ही भारत आई हैं। अगले 17 दिन तक वो सन्यासी की तरह गेरुआ वस्त्र पहनकर महाकुंभ में जो कल्पवास करेंगी। उन्हें निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने उनका धार्मिक कह सकते हैं परिवर्तन कराया है। उनका नाम भी हिंदू गोत्र के हिसाब से तय किया गया है। अब वो कमला के नाम से भी जानी जाएंगी। इसके बाद तो सवाल और भी गहरा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्हें शिवलिंग को छूने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। तो चलिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी, खुद आप ही सुन लीजिए। देखो, वो हमारी है और सहज सरल होने के कारण वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है और आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं और मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी। हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। महाराष्ट्र ANI समेत पूरी दुनिया ने देखा कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर गई, लेकिन उन्होंने दर्शन किया, लेकिन वो भगवान के को स्पर्श नहीं कर पाई। इसको लेकर के भी एक विवाद खड़ा हो। कोई विवाद नहीं है, मैं इसको बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। मैं आचार्य हूँ, आचार्य का काम है परंपराओं का पालन करना, आचार्य का काम है अपने मौलिक सिद्धांतों को पालन करना, आचार्य का काम है अपने आचरण को बनाए रखना। आचरती इति आचार्य है, जो आचरण को बना करके रखे वही आचार्य है, वही आचार्य है। मेरी बेटी है वो, महर्षि व्यासानंद जी भी थे वहाँ, लेकिन हम सभी परिवार ने वहाँ अभिषेक किया, पूजन किया और मंदिर प्रशासक परिवार ने उनको प्रसाद दिया, उनको माला पहनाया, उनका स्वागत किया, उनका वंदन किया। लेकिन वहाँ परंपरा है कि अदर हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर को स्पर्श नहीं करेगा। यदि इस परंपरा को मैं बनाकर नहीं रखूंगा तो निसंदेह परंपरा टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, बिखर जाएगी। महाराष्ट्र, आप इतने विलंब के साथ और इतनी व्यस्तता में हमें ये इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल यही रहेगा कि आपने एक गोत्र और एक नाम लॉरेन पॉवेल जॉब्स को दिया है, उसके बारे में बताइए। देखो, आपको समय देना मेरी मजबूरी भी है और मेरी इच्छा भी है, दोनों बात है, क्योंकि हमारी बात पूरी दुनिया में केवल आपके माध्यम से पहुंच सकता है और यह बात जरूर पहुंचनी चाहिए। कुंभ केवल संदेश है, कुंभ का अर्थ है पूरी दुनिया को सनातन परंपरा की एकता का संदेश देना और वो आपके बिना नहीं जा सकता। इसलिए आपके बगैर भी पूरा नहीं होता है हमारा। हाँ, तो आपके बिना और आपसे संवाद के बिना निसंदेह कुंभ अधूरा रहेगा और वो उसको मैंने उसका नाम और गोत्र दिया। तो वो मेरी बेटी है, मेरे आश्रम की बच्ची है वो, और निसंदेह वो आश्रम से जुड़ के रहेगी परंपरा तक। उनके नाम और गोत्र के बारे में उसको मैंने अच्युत गोत्र दिया, हमारा सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता, और हमने उसका नाम कमला रखा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला, तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला, तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र दिया। अब क्या वो सनातनी हो गई, अब वो हिंदू हो गई, ये मान लें? पंचगव्य प्राशन कराया मैंने उसे, पंचगव्य प्राशन कराया, हमने उसके सारे संस्कार किए और उसके बाद हमने उसको नाम और गोत्र दिया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो हमारी पूरी परंपरा को समझ जाएंगी, जान जाएंगी और मानने लगेंगी। महाराष्ट्र, बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।